अंधेरा घना है, हवा में एक अजीब सी खामोशी है और आप जंगल के बीच में खड़े हो। तभी एक पत्ता आपके सामने हिलता है, लेकिन रुक जाओ, वो पत्ता असल में एक जिंदा जानवर है। दुनिया में कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी होते हैं जो आंखों के सामने होते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते। ना उनका रंग दिखाई देता है, ना उनका शेप। और आज के इस वीडियो में हम लाए हैं टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स, ऐसे क्रिएचर जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और नंबर 1 तो इतना कंफ्यूजिंग है कि पता ही नहीं चलेगा पत्ता गिरा है या बटरफ्लाई बैठी है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे जंगल सफारी के लिए जहां हर कदम पर छुपा है एक इनविजिबल चमत्कार। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। शुरू करते हैं टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स इन दी वर्ल्ड। डेविल स्कॉर्पियन फिश। इस फिश को स्ट्रॉन्ग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली देखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली की प्रजाति का नाम है डेविल्स, जिसका मतलब शैतान या डेविल होता है, क्योंकि इसको देखने के बाद इसका फेस बिल्कुल डेविल की तरह लगता है। इसके गायब होने का तरीका बिल्कुल यूनिक है दोस्तों। ये फिश जहाँ पर भी बैठती है वहाँ के आसपास का कलर और यहाँ तक कि उस जगह के पैटर्न्स भी अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है। और इसके शरीर पर दूसरे फिश की तरह ही पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसकी सुरक्षा के काम आते हैं। ये खुद को छुपाकर इसलिए रखती है क्योंकि ये खुद को दूसरे समंदरी जीवों से बचा सके। और जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपने कलर फिश को बाहर निकाल लेती है। इस फिश का जहर इतना खतरनाक नहीं होता है दोस्तों। द बफ टिप माउथ। गाइस ये बफ टिप माउथ दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले क्रिएचर्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका शेप, बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है, जो आप अभी इस क्रिएचर की वीडियो और फोटोज में देख रहे हो। इसे देखकर ज्यादातर लोग एक कटी हुई लकड़ी समझ लेंगे, लेकिन ये कोई लकड़ी नहीं है बल्कि एक इंसेक्ट है। इसके आगे और पीछे का कलर ही ऐसा है जिसे देखते हुए लगता है कि ये कोई कटी हुई लकड़ी है। ये ज्यादातर जंगल में ही पाए जाते हैं और जून जुलाई के महीने में ज्यादातर दिखाई देते हैं। ये पूरी सर्दियों किसी पेड़ के अंदर छुपकर गुजार लेते हैं। और तो और इसके पर भी होते हैं, जब भी अपने पर खोलता है तो इसे आसानी से दिखा सकता है। डेकोरेटर क्रैब। इस स्क्रैप को स्पाइडर डेकोरेटर स्क्रैप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये देखने में बिल्कुल स्पाइडर की तरह लगता है। ये स्क्रैप कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपींस, मालदीव, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के हिसाब से ये स्क्रैप बहुत से सी एनिमल्स के लिए एक बहुत ही टेस्टी फूड है। इसीलिए स्क्रैप का शिकार करने के लिए बहुत से बड़े सी क्रिएचर्स घूमते रहते हैं। लेकिन इसकी बॉडी बहुत ही अनयूजुअल होती है। इसकी पूरी बॉडी में बहुत से अजीब बाल होते हैं। इसे देखने के बाद कोई इसे पहचान भी नहीं सकता कि ये जानवर है। ये देखने में बिल्कुल एक प्लांट की तरह लगता है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखने में ही प्लांट हो। इनकी मदद से ये स्क्रैप अपना कलर भी चेंज कर सकता है। जैसे ये किसी प्लांट के पास जाता है, थोड़ी देर बाद ये डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि ये खुद का कलर उस प्लांट की तरह कर लेता है। इसीलिए इस स्क्रैप को समंदर में देखना लगभग नामुमकिन है। लैप्टोसाइक्लस। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब मछली अंडे देती है, उन अंडों में से बस कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई और मछलियां या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेकिन लैप्टोप्लस समंदर का एक ऐसा जीव है जो कि खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये जीव एक ऐसा जीव है जो दिखने में बिल्कुल मछली की तरह लगता है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समंदरी जीवों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जब ये 3 महीने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो इन्हें नेचुरली मिलती है, जिसका इस्तेमाल करके ये जीव लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि इनके ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। गाइस अगर आपको स्टैचू बनने के लिए दिया जाए तो आप बिना हिले कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? आप में से 99% लोग थोड़ी देर में ही हिलने लग जाएंगे। लेकिन ये इंसेक्ट एक ऐसा जीव है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। इन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा सकता है क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी पेड़ के पत्तों पर बैठे होते हैं तो नॉर्मली लोग इन्हें नहीं पहचान पाते हैं कि ये कोई पत्ता है या जीव। एक्चुअल में बहुत जंगली जानवर और पक्षियों का फेवरेट फूड है, इसीलिए इसको अपनी लाइफ बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा भी खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। लीफ टेल गीको। गैस अगर आप इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छिपने वाला जीव कहे तो ये गलत नहीं होगा।
क्योंकि ये पेड़ों पर इस तरह छिपते हैं कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसे पेड़ पर ढूंढने के लिए अपनी आंखें बिल्कुल तेज होनी चाहिए, तभी आप इसे पेड़ पर ढूंढ सकते हो। ये अजीब से दिखने वाली छिपकली मैडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है दोस्तों, और ये बहुत से अलग अलग कलर्स में भी पाई जाती है। ये पेड़ पर लगे सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है, जिससे इसे पेड़ पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ता, बल्कि इसका खाना खुद इसके पास चलकर आता है दोस्तों। छोटे मोटे कीड़ों को ऐसा कलर होने की वजह से दिखाई भी नहीं देती, जिससे ये उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। सी हॉर्स, समंदर में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं उन्हें सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा जीव इन्हें आसानी से शिकार कर सकता है। सी हॉर्स एक बहुत ही छोटा एनिमल है, जो इतना छोटा है कि साइज में सिर्फ 2 सेंटीमीटर का होता है, जो जापान, इंडोनेशिया, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ये समंदर में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छिपने में इतना एक्सपर्ट होता है, इंसान तो दूर की बात जानवर तक नहीं देख पाते हैं। ये अपनी ज्यादातर लाइफ सी प्लांट्स पर ही गुजारते हैं, और ये अपनी बॉडी का कलर और शेप इस तरह से कर लेते हैं जिस तरह का प्लांट और शेप होता है। इसे ढूंढना नामुमकिन है। अगर आप प्लांट को हाथ में भी पकड़ लेते हो तब भी ये क्रिएचर आपको दिखाई नहीं देगा। जब साइंटिस्ट इस क्रिएचर को ढूंढना शुरू किया था तो उन्हें लगता था कि ये सिर्फ 2 कलर बदल सकते हैं, येलो विथ ऑरेंज वॉट्स एंड ग्रीन विथ रेड बम्प्स। लेकिन 2014 में 2 सी हॉर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और एक पर्पल सी प्लांट एक्वेरियम में रखा गया। सरप्राइजिंगली इन्होंने भी अपना कलर पर्पल कर लिया। ईस्टर्न आउल, ये आउल बहुत ही चालाक शिकारी है, जो किसी भी सूखे पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकती है। जब ये इस तरह किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो इनकी पंखों की वजह से इनको देख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर इसे गौर से ना देखा जाए तो इसे कोई भी नहीं देख पाएगा। और यहाँ तक कि इसकी आंखें भी इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाती है। जब ये इस तरह से किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड्स भी इसको नहीं देख पाते हैं, और ये आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाता है। डिराइट फ्लाउंडर, फ्लाउंडर एक फ्लैट फिश की तरह है, जो कि एक बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश को पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है, और ये फिश ज्यादातर समंदर के तल पे पाए जाते हैं, इसीलिए ये इतने ज्यादा फ्लैट होते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ मिट्टी में खुद को छुपा लेते हैं, जिससे कि कोई भी बड़ा जीव इसे ना देख पाए। इसकी एबिलिटी की वजह से फ्लाउंडर को देख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसकी वजह से ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ पाती है। ये समंदर के तल पर तैरते तैरते बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। लीफ बटरफ्लाई, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी तितलियों को देखा होगा, लेकिन आपने ये तितली को कभी देखा नहीं होगा। जब आप इसको पहली बार देखोगे तो ये आपको सिर्फ एक सूखा पत्ता ही लगेगा, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी जो देखने पर बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। इसे जंगल में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत सारे टूटे हुए पत्ते जमीन पर गिरे होते हैं, और ये तितली अगर उन पत्तों पर बैठ जाए तब तो इसे ढूंढ पाना आपको और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तितली नेपाल, चाइना, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। इस तितली के पंख बाहर से सूखे हुए पत्तों की तरह लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं।